अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज 13 मई का दिन है। आज के दिन क्या होने जा रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर रात को हामिद रज़ा साहब और साले ज़फ़र के दरमियान कह लेंगे थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। साले ज़फ़र साहब क्योंकि जब भी निकल रहे होते हैं बाहर PTI के लोग, जहाँ पर उन्होंने कह लें कि मीडिया से गुफ्तगू करनी होती है, तो वो वहाँ पर जब मौजूद होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा सवाल करते हैं कि जो आप कह लें कि जवाब बंदा दे तो भी नुकसान है और ना दे तो भी नुकसान है। और ये खैर हामिद रज़ा साहब के साथ ही नहीं हुआ, इससे पहले आप कह लें कि लतीफ़ खोसा साहब के साथ या फिर बैरिस्टर गौहर के साथ भी ये साले ज़फ़र साहब का हो चुका है मामला। तो इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर रात को एक खबर आई थी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तकरीबन को रात 12 बजे के आज के दिन वज़ीर आज़म साहब ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वो फिर खबर थोड़ी देर के बाद मीडिया से गायब हो जाती है। अब वल्लाह आलम वो गायब होने की वजह क्या बनी, कहा गया जी कि वो मुलतवी कर दी गई है, तो बाद में उसका नया शेड्यूल आएगा। अब उसमें PTI ने शामिल होना था या नहीं होना था, और वो खैर आप तो खबर कह लें कि जियो न्यूज़ की वेबसाइट से भी हटा दी गई है। तो उसकी तफसीलात भी चल के आगे आपको बताता हूँ। फिर आज मुलाकातों का दिन है, मुलाकातों के दिन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और कुछ कह लें कि हमारे हुकूमती वज़रा के बयान आते हैं, क्योंकि मोदी की तकरीर के बाद कुछ पाकिस्तान का कह लें कि रिएक्शन आया है, तो वो आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मुलाकातों से। आज मंगल का दिन है और आज खान साहब से मुलाकातों का दिन है। और आपको पता है कि जब भी खान साहब से मुलाकातें होनी होती हैं तो अडयाला के बाहर भारी नफरी लगा दी जाती है, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अतः कि जिन लोगों का नाम लिस्टों में शामिल होता है, जिन लोगों ने मुलाकात के लिए खान साहब से जाना है, उनको ही रोक लिया जाता है। अब जब उनकी गाड़ियां रोक ली जाती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि पैदल अडयाला तक पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी जगह जगह पर रुकावटें, तो मुलाकात नहीं हो पाती। फिर जब पाक भारत कशीदगी का मामला चल रहा था तो ऐसे में खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात हुई भी। बहरहाल देखना आज का दिन है कि आज मुलाकात हो पाएगी, और आज जो मुझे लग रहा है ज़ाती तौर पे वो शायद मुलाकात ना हो पाए। अब उसकी वजह यह है क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, ऐसे में अगर खान साहब का कोई बयान बाहर आता है, कोई भी वो बात करते हैं, पाकिस्तान और भारत जो मामलात चल रहे हैं, तो क्योंकि आपको पता है कि एकदम माहौल पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब से आज उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाएगी। बहरहाल देखना है कि ये क्या होता है, क्योंकि आज 6 लोगों के नाम भी दे दिए गए हैं, लिस्ट जो है वो दे दी गई थी, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब का नाम शामिल था, साथ ही साथ सलमान सफदर साहब थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का नाम है उसमें, नईम हैदर पंजोता हैं, मोहम्मद अली बुखारी हैं या ज़हीर अब्बास साहब। अब इन 6 लोगों के नाम दे दिए गए। साथ ही साथ खान साहब की बहनों ने भी उनसे मुलाकात करनी है, क्योंकि मंगल के दिन स्पेशल फैमिली की मुलाकात होती है। तो अब ये देखना है कि क्या खान साहब से मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती, क्योंकि कल भी मैंने आपको ये खबर दी थी कि कहीं ना कहीं हुकूमत के अंदर थोड़ी सी लचक ज़रूर आई है पाक भारत कशीदगी का जो मामला था PTI का उसको लेकर। लेकिन देखना यह है कि क्या मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। तो इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा कि आज क्या सूरत चल रही, क्योंकि ये जो होता है ना मुलाकात का दिन, ये तकरीबन शाम तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि आज के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। और हमारी नज़र भी अडयाला जेल पर ही होती है, क्योंकि लम्हा ब लम्हा चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो फिर हमारी कोशिश भी होती है कि जब सारा कुछ हो जाए तो एंड में जो भी वहाँ से डेवलपमेंट्स हैं या जो भी वहाँ से खबरें आ रही होती हैं वो एक साथ ही आप तक पहुँचाई जाएँ। तो इंशाल्लाह ये अगले व्लॉग में इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। थोड़ी सी आप लोग बात करते हैं हामिद रज़ा साहब के हवाले से, जो मैंने आपको बताया कि साले ज़फ़र साहब ने उनके दरमियान कह लें कि थोड़ा सा वहाँ पर वो उलझ पड़े, और वो उलझे भी सवाल से। अब सवाल क्या है कि हामिद रज़ा साहब जब वहाँ पर जब मौजूद थे तो वो बता रहे थे, सीज़ वायर के हवाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया जी कि हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, हम अपने नौजवानों के साथ खड़े हैं, हम अपने कह लेंगे पायलट्स के साथ खड़े हैं। तो वहाँ पर जी साले ज़फ़र साहब ने कहा कि ये तो आपने बात कर दी है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या आप आर्मी चीफ साहब के भी साथ खड़े हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप स्पेशल आर्मी चीफ साहब का नाम लेना, लीड तो वो कर रहे हैं। तो हामिद रज़ा साहब ने कहा कि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आर्मी चीफ का स्पेसिफिक नाम लें। मतलब साले ज़फ़र इसी बात पर ही उनको बार बार जोर दे रहे थे कि आप उनका नाम लें, क्योंकि लीड तो वो कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि फिर ये आपका अगर मौक़िफ़ है तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं करूँगा। अब बेसिकली जो साले ज़फ़र साहब है वो अपने सवाल में कह लेंगे फंस गए। फिर हामिद रज़ा साहब ने उनसे पूछा कि आपका मतलब है कि आप हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मानते हैं, मतलब कि जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है कि आप उसको मान रहे हैं, कि अगर मतलब आप जब मेरे से ये बात कर रहे हैं तो उम्मीद है। उन्होंने फिर हामिद रज़ा साहब ने कहा कि उम्मीद है अगला रियासती जो दहशतगर्दी का पर्चा है वो आपके खिलाफ होगा। जब हामिद रज़ा साहब ने ये कहा तो साले ज़फ़र साहब ने कहा कि क्या मैं क्यों 9 मई वाला हूँ, मेरे खिलाफ क्यों होगा। तो उस पर फिर हामिद रज़ा साहब ने कहा कि आप अगर ये कह रहे हैं कि हमने 9 मई किया है तो फिर कमीशन क्यों नहीं बना रहे,
कमीशन बना दें। उन्होंने कहा हम तो बहुत देर से कह रहे हैं कि आप इस पर कमीशन बनाएं। तो मतलब साले ज़फ़र साहब कह लें कि एक तरह से वो अपनी ही चाल में फंस गए। और ये साले ज़फ़र साहब पहली दफ़ा नहीं हुआ, मैंने आपको बताया कि पहले भी इस तरह होता है। पहले एक दफ़ा कह लें कि लतीफ़ खोसा साहब के साथ ऐसा हुआ, बैरिस्टर गौहर साहब के साथ। वो सवाल ही इस तरह का करते हैं कि आप जवाब देते हैं तो भी आपका नुकसान है, आप नहीं देते तो भी आपका नुकसान है। तो फिर मज़ीद जब हामिद रज़ा साहब से वहाँ पर गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जी कि क्या आज आप जा रहे हैं अडयाला जेल? तो उन्होंने कहा कि मैं अडयाला जेल तो चला जाता हूँ, मैं अपनी ज़मानत नहीं करवाता हूँ। फिर आप लोग बाद में कहेंगे कि ले जी ये तो खुद ही गिरफ्तार होने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा पहले मैं अपनी ज़मानत करवा लूँ, ज़मानत के बाद यहाँ पर पेशी के बाद मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पर। तो अब ये देखना है कि हामिद रज़ा साहब भी वहाँ पर जाएंगे। अब आज क्योंकि मुलाकातों का दिन है तो मतलब ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि वो अपने केसेस यहाँ पर निपटा रहे हैं। अपने केसेस निपटाने के बाद वो वहाँ पर जाएंगे। अगर अपने केस की वो ज़मानत नहीं करवाते तो वहाँ पर गिरफ्तारी हो जाएगी। तो फिर एक नया कह लें कि वहाँ पर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है और कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं कि फिर नए सवालात उठने लग जाते हैं। और एक आपको याद होगा हामिद रज़ा साहब ने एक कह लें कि पहले दी थी खबर के 4 महीने बाद खान साहब रिहा हो रहे हैं। अब उनसे कल ये भी सवाल पूछा गया कि आपने वो खबर दी थी कि खान साहब 4 महीनों में रिहा हो रहे हैं, तो उस हवाले से क्योंकि अब तो तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं तो 1 महीना है, तो हामिद रज़ा साहब ने कहा जी कि मैं अभी उस पर कायम हूँ। मतलब कि ईद के करीब ही कहीं ना कहीं खान साहब की रिहाई मुमकिन है। तो अब ये भी देखना है कि ये जो उन्होंने खबर दी थी ये आगे चल के क्या होता है। लेकिन एक दफ़ा तो उन्होंने यही कहा है जी कि अब भी 1 महीना बाकी है और मैं अपनी की हुई बात पर कायम हूँ। खैर ये तो हामिद रज़ा साहब के हवाले से जो है डेवलपमेंट्स थी मैंने आपके सामने रखी हैं। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कह लें कि मखसूस नशिस्तों वाला केस है वो भी लगने जा रहा है। आपको याद होगा पहले तो ये फैसला आया था PTI के हक़ में, लेकिन उस पर कह लें कि अमल दरामद नहीं हो सका था। तो फिर अब हुकूमत जो है वो नज़रसानी की अपील उन्होंने की है। 11 रुकनी बेंच ने कह लें कि इसकी समाअत करनी है। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद की जो सूरत हाल है उसके बाद अब देखना है कि ये केस किस तरफ जाता है और इसका क्या फ़ैसला आता है। क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है और जो मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि अब ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं 28वीं पता नहीं ये मामलात कहाँ तक जाने हैं। अब ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने जो 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठा दिया। अब आपको जज साहब ने कहा जी कि आपको 3री तारीख पर जाके याद आया है, एतराज़ याद आया, तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा ये, और पहली समाअत पर हमें नोटिस ही नहीं था, 2री तारीख पर जंग हो गई, 3री आज है, वकील फैसल सदीकी साहब ने कहा। मतलब उन्होंने कहा कि पहली जब समाअत थी तो हमें नोटिस ही नहीं था और 2री तारीख पर जंग होगी तो 3री आज है, तो मैं आज ही इस पर एतराज़ उठाऊँगा। तो अगर नोटिस नहीं मिला था तो ना आते। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि नोटिस नहीं मिला तो आप आए क्यों हैं। मतलब ये कुछ सूरत हाल है। लेकिन देखना ये है कि अब इस जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है इसमें क्या बड़ी डेवलपमेंट होती है, इसका फैसला अब क्या आता है उसका इंतज़ार रहेगा। और इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर क्योंकि आपको पता है मोदी साहब ने कुछ तकरीर की थी, तो मोदी साहब की तकरीर के बाद ख्वाजा आसिफ साहब का उस पर कह लें कि रिएक्शन आया। उन्होंने कहा जी कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी, हमारे 2/3 मुतालबात मोदी ने मान लिए हैं। और उन्होंने कहा जी कि इस तनाज़े के बाद मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर हो गया है। और ये मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया। और साथ ही साथ इसहाक डार साहब का भी कह लें कि इस पर कुछ थोड़ा सा आया है। इसहाक डार साहब ने कहा जी कि भारत खित्ते की चुदराहट चाहता है, हम उनके इरादे खाक में मिला दिए। पाकिस्तान हर छोटे बड़े की इज़्ज़त करता है, मगर जो हमारी इज़्ज़त ना करे पाकिस्तान उससे अपनी इज़्ज़त करवाना भी जानता है। ये कहा जी इसहाक डार साहब ने। मतलब ये कुछ कह लें कि सूरत हाल है जिस तरह से भारत, अब आपको पता है मोदी कल भी सारी जो गुफ्तगू कर रहा था वो ये कह रहा था कि सीज़ फायर भी पाकिस्तान की जानिब से करवाया गया और हम अपनी तरफ से जंग जीते हैं। मतलब जो कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो भारत के साथ हमने किया है, मोदी साहब ने तो कल बिल्कुल भी नहीं माना। अब इस पर कह लें कि अता तारड़ साहब भी कल मंसूर अली खान के जब शो में थे तो उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि मैं उन तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ चाहे वो तरीके इंसाफ से हों। तो ये एक उन्होंने बड़ी बात की। मतलब उन्होंने कहा कि अगर वो तरीके इंसाफ से भी हैं तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत के लिए अपना किरदार अदा किया। मैं दिल से उन्हें सल्यूट करता हूँ। ये ऐसा किरदार अदा किया जो तारीख में याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया खड़ा हो गया था। ये बड़ी अच्छी बात है जो अता तारड़ साहब ने की। और नो डाउट आप कह लें कि अगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंग लड़ी है तो वो उन्हीं लोगों ने लड़ी है जिनको कभी कह लें कि डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था। और ये PTI के लोग ही थे। जो नून लीग का सोशल मीडिया वो बड़ा खामोश था, लीडरशिप भी खामोश थी, सोशल मीडिया भी खामोश था। और अगर कह लें कि सोशल मीडिया पर वो लोग लड़े तो वो PTI के लोग थे। और अता तारड़ साहब ने उनकी तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा कि अगर उनका तरीके इंसाफ से भी ताल्लुक़ है तो मैं फिर भी उनको सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट पेश करता हूँ। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। तो ये नाज़रीन आज के कुछ डेवलपमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखी है। मज़ीद जो भी इंशाल्लाह अडयाला जेल के हवाले से या जो जिस मखसूस नशिस्तों वाला केस है इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो अगले व्लॉग में मैं आपको तफसील से बताऊँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।